हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? सो आज मैं आप लोग के सामने कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ना? ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अभाव होते रहते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। जीवन ये है, फिर भी एक ही जीवन मिला है, वो भी शायद हम थोड़ा अच्छी तरीके से जिए, कुछ बातें मन में लेके जिए तो शायद हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरीके से जी पाएंगे। बाद में जाके हमको रिग्रेट नहीं होगा, है ना, कि हमको ऐसा करना चाहिए था लेकिन हमने ये किया वो किया। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी मिला है, आप जहाँ भी हो, आप उस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने आप को भी धन्यवाद दें, क्योंकि बिना आपके आप जो भी है वो बन नहीं सकते थे और बिना ईश्वर की कृपा से वो संभव भी नहीं था। तो जो कुछ भी आपको दिया है भगवान ने, उसके लिए आप हमेशा शुक्रिया करें, खामियां ना निकालें। कमियां हो सकती है जीवन में, बहुत सारी कमियां भी होती हैं। ये नहीं है कि सब लोग को सब चीज़ ऐसे ही नहीं मिलता है ना? कुछ लोग को कुछ मिलता है तो कुछ को कुछ नहीं मिलता है। जीवन ऐसा ही है। फिर भी आपको जो भी मिला है उसके लिए शुक्रिया करें। हो सकता है कि कोई उसके लिए रो रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए रो रहे हो। आपके पास 2 हाथ अच्छे होंगे, 2 आँख अच्छे होंगे, है ना, मुख अच्छे होंगे, पैर अच्छे होंगे, उसके लिए भी ईश्वर से शुक्रिया करें, क्योंकि बहुत लोग के पास ये भी नहीं है। जिसके पास ये भी नहीं है वो भी अपने ईश्वर से धन्यवाद दे, क्योंकि आपको कम से कम जीवन तो मिला है ना? तो सबसे पहले यही है कि आप सुबह उठते ही ईश्वर को शुक्रिया करें। इससे आपका जीवन या आपका दिन अच्छे से गुजरेंगे। और दूसरी चीज़, किसी की कमज़ोरी मत देखें, ना देखें, कम से कम देखें। किसी की कमज़ोरी देखने से आप खुद को परेशानी होगी। हम बाज़ार में जाते हैं, टमाटर खरीदते हैं, सब खरीदते हैं ना। 1 किलो टमाटर खरीदते वक्त हम कितना टमाटर चुनते हैं ताकि ख़राब टमाटर अपने घर में ना आए, है ना? लेकिन हम किसी की गलत बातें या किसी का कमज़ोरी तो ऐसा ही उठा के ला के घर में फिर परोस देते हैं। बस अच्छा टमाटर से घर नहीं चलता है, सोच और बातें भी अच्छी होनी चाहिए, है ना? किसी की कमज़ोरी ना उठा के लाए अपने घर पे, किसी की कमज़ोरी के बारे में ज़्यादा बातें ना करें। इससे भी आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप फ्रेश होंगे। जितना आप किसी के बारे में बुरा बातें करेंगे, बुरी चर्चा करेंगे, आप उतना ही, आप खुद भी वैसे ही बनते जाते हैं। इसीलिए वो भी छोड़ दें। और वो कहते हैं ना कि किसी के प्रभाव में भी ना जिए और किसी के अभाव में भी ना जिए। आपका खुद का जीवन है, आप खुद जिए, किसी के अभाव को लेकर रो रो के ना जिए। किसी चीज़ के अभाव को लेकर जितना है, जो भी है, उसके साथ खुश रहिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और किसी के प्रभाव में भी अपना जीवन ना जिए, क्योंकि किसी के प्रभाव भी आपके जीवन को बिगाड़ सकता है ना? आपका खुद का जीवन है, खुद सोचिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, वो बार बार नहीं मिलता है। आपके पास समय नहीं होता है कि बाद में जाके रिग्रेट करो और फिर वापस आके ये मिस्टेक फिर से सुधार के फिर से जिए, ये टाइम नहीं होता है। तो जितना भी हो सके आप अपने हिसाब से जीवन जिए, ताकि भविष्य में जाके आपको कोई भी
परेशानी ना हो और कोई भी रिग्रेट्स ना हो। और लास्ट में मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, ये वो है कि आप थोड़ी समय के लिए अकेला रहे, खुद के साथ रहे, खुद को प्यार दे, है ना। क्योंकि आप खुद नहीं रहेंगे तो ये समाज, ये लोग, ये दुनियादारी कुछ नहीं रहने वाला है। ये सब लोग तो जब तक आप है, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास सब कुछ है, तब तक ही है। और जिस दिन आपसे ये सब छूट जाएंगे, आपका जीवन छूट जाएंगे, ये कोई नहीं रहने वाला है। इसीलिए जब तक आप जिंदा है, अपने शरीर को भी प्यार दें और आप खुद को भी प्यार दें, आप खुद के साथ भी बातें करें। क्योंकि वास्तविक में हमारा अपना जीवन साथी हम खुद होते हैं, है ना। भले ही हम 10 लोग के साथ रहे या 100 लोग के साथ रहे, लेकिन जो दुख होता है ना, वो अकेले ही झेलना पड़ता है। और जो दुख आप झेले होते हैं, वो शायद किसी के साथ भी शेयर करने से नहीं होता है। क्योंकि वो लोग इतना ही समझते हैं कि जितना वो लोग ने झेला है वही से उतना ही समझते हैं। जितना आपने झेला है, जितना आपने ज़िंदगी देखा है, उतना वो लोग नहीं देख सकते। और इसीलिए अपने आप को भी, खुद को भी थैंक्स दे, है ना। कि आपने जो कुछ भी अचीव किया है बचपन से लेकर आज तक, आपने जो कुछ भी खोया है। और हाँ, खोया है से मतलब आपके जीवन में जो भी आपको नहीं मिला है, हो सकता है पास्ट में ना मिला हो, है ना, बहुत कोशिश करने के बाद भी ना मिला हो, और आपके साथ बहुत सारा हादसा हुआ हो, आप उसके लिए भी अपने आप को इतना दोषी ना ठहराए। क्योंकि किस्मत में जितना होता है उतना ही हमको मिलता है ना। तो आपको जितना मिला है उसमें खुश रहे, और जितना पास्ट के ट्रॉमा है उसको लेट गो करे, है ना। आप जितना पकड़ के रखेंगे उतना ही खुद को दर्द होगा। सड़ा हुआ आलू जितना अपने अच्छा सब्जी के साथ रखो, वो अच्छा सब्जी को भी सड़ा देता है। और बीते हुए गलत बातें भी ऐसा ही है, जैसे दिमाग में रखते हो तो अच्छे सोच को भी वो बिगाड़ देता है, और आपको आगे बढ़ने भी नहीं देता है। इसलिए आप ये भी ना करें। और इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच आप जुड़े रहने के लिए। आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी को दिल से शुक्रिया। आपका जीवन शुभ रहे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन भी शुभ रहे, अच्छा रहे, अच्छे से बीते। जो भी आप कर रहे हैं अच्छे से करें, अच्छे से अपना जीवन रहे, अपना परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।